सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना, जगमग तारे जगमग 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 तारे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सब मिलकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा होगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल्दी से मुझे बता दें कौन से प्रोग्राम में आप लोग आए हुए हैं? आप बताएं कौन से प्रोग्राम में आई हैं? जगमग तारे। जगमग तारे। जोर से। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग नहीं, जगमग तारे। जगमग तारे। ये बोलिए जगमग तारे। आप बताइए। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। जगमग तारे। अब आप बोल दें। जगमग तारे। अभी जगमग आ रहा है आपका। जी प्रोग्राम कौन सा है? जगमग। जी हाँ, प्रोग्राम शुरू हो गया जगमग तारे। तो जो बच्चियां घरों में इधर उधर हैं भाई, आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। और जो बड़े हैं मैं उनको अर्ज करूंगा कि आप अपने घर के बच्चों और बच्चियों को प्रोग्राम में शामिल करें। जो बात यहाँ से मालूम की जाए वो बताने की कोशिश करें। और जब वो प्रोग्राम से उठें तो आप उनसे पूछें आपने क्या सीखा। इंशाअल्लाह ताला वो बच्चियाँ कुछ ना कुछ आपको बताएंगी कि हमें ये सीखने को मिला। लेकिन शर्त यही है, बात यही है कि आपने पूरा प्रोग्राम देखना है और दिखाना है। जी आपका नाम? मनाहिल। मनाहिल। जोया। जोया। फायदा। फायदा। आयशा तारिया काशिफ। आयशा तारिया काशिफ। मानो तारिया काशिफ। मानूर या महानूर? मानो। जी ये है महानूर। हरमैन तारिया। हरमैन तारिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आज भी आई हुई हैं प्यारी प्यारी बच्चियाँ। कौन कौन प्यारी प्यारी है? कितनी प्यारी है? इतनी इतनी इतनी? हाथ से बता दें। इतनी कितनी? इतनी सारी। कितनी सारी? इतनी सारी प्यारी प्यारी बच्चियां आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गई हैं। तो प्रोग्राम में होती है कहानी। प्रोग्राम में होती है सवाल जवाब। और क्या होता है? दुआ। दुआ। और अच्छी अच्छी बातें। क्या क्या होती हैं? अच्छी बातें। तो कुछ आप अच्छी बातें करेंगी और कुछ हम अच्छी बातें करेंगे। आप तैयार हैं? जी। तो शुरू करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है कहानी। जगमग तारे जगमग 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 तारे। प्यारी बच्चियों, आपने पांडा देखा है? पांडा। जी 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 जी। चलें, जिन्होंने देखा हुआ है देखा हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा वो ये देखें। ये होता है पांडा। एक पांडा था जो छोटा सा था। उस पांडे की थी एक अम्मी और एक अब्बू। पांडे के अब्बू लेकर आ गए मोबाइल फोन, स्मार्ट मोबाइल फोन। तो उसके अब्बू जो है बात करते, वो जो छोटा वाला पांडा था जो उनका बच्चा था वो बड़े गौर से देखता। अरे अब्बू कितने मज़े मज़े की बातें करते हैं। और उसके अब्बू मोबाइल में देखा करते थे कुछ। तो एक दिन पांडे ने बोला ये अब्बू क्या देखते हैं? अब पांडे ने अब्बू का मोबाइल उठाया, मोबाइल में था गेम। ओहो, पांडे को आया मजा। पांडे ने लिया मोबाइल। मेरे मोबाइल में अभी से कुछ नहीं है, समझाने के लिए। मोबाइल लिया और पांडा देखने लगा। पांडे को मजा आ गया। क्या आ गया? मजा आ गया। अब जैसे अब्बू आ रहे होते ये रख देता और अपने काम में लग जाता। और फिर अब्बू देखते मोबाइल अपनी जगह पर ही है। फिर अब्बू काम से चले जाते। अब पांडा क्या करता? मोबाइल में गेम खेल रहा होता।
और फिर एक दिन पांडे के अब्बू ने देख लिया कि पांडा क्या कर रहा है, गेम खेल रहा है। तो पांडे के अब्बू ने कहा अच्छी बात नहीं है, आपने मेरा फ़ोन क्यों उठाया? बोले अब्बू इसके अंदर इतने मज़े का गेम है, मेरा दिल चाहता है बस मैं देखता रहूं, खेलता रहूं, इसमें कार्टून भी हैं। तो पांडे के अब्बू ने कहा बगैर इजाज़त किसी का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते। तो कहा अगर अब मेरा मोबाइल फ़ोन आपने लिया तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन पांडे को इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। अब अब्बू अपना मोबाइल ऊपर रखने लगे। तो पांडे ने कहा अब्बू का तो मोबाइल ही नहीं हाथ में आ रहा, क्या करूं? आइडिया आइडिया क्या आया, अम्मी के पास भी तो है। और पांडे की अम्मी किचन में खाना बना रही थी, इनका मोबाइल फ़ोन बाहर रखा हुआ था, दूसरे कमरे में था। पांडे ने पहले अम्मी को देखा, अम्मी खाना बना रही हैं, और पांडा चुपचाप से गया, अम्मी का मोबाइल फ़ोन उठाया, ओ कार्टून गेम। पांडे ने फिर खेलना शुरू कर दिया। अम्मी कहाँ है? खाना बना रही है। फिर अम्मी को भी यूं देखता, अम्मी जैसी आने लगती, पांडा रखकर बैठ आता। अब अम्मी तो बार बार किचन में जाती हैं, तो जैसी किचन में जाए पांडा क्या कर ले, अम्मी का मोबाइल उठा के गेम खेले। एक दिन अम्मी ने भी देख लिया। अम्मी ने कहा नहीं देखते हैं, इतना नहीं देखना चाहिए आपको। अम्मी ने अब्बू से शिकायत कर दी, लेकिन पांडे को मज़ा आता था। क्या होता था? मज़ा आता था। बोला अम्मी इतना मज़ा आता है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत मज़ा आता है मोबाइल इस्तेमाल करने में। अम्मी अब्बू ने पांडे पे कर दी सख्ती, अगर तुम्हारे हाथ में अब मोबाइल आया तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हें मिलेगी सज़ा मिलेगी। पांडा डर गया, लेकिन उसको मोबाइल में इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था। एक दिन पांडा जो है मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो उसकी आंख में से आंसू निकले। अब उसकी आंख में से, दोनों आंखों में से आंसू निकलने लगे। पांडे ने आंसू पोंछे, लेकिन उसको इतना मज़ा आ रहा था, उसने फिर गेम खेलना शुरू कर दिया। अब अम्मी अब्बू ने तो सख्ती कर दी थी कि वो बोला कि तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। बोला नहीं कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ, अम्मी भी अपना मोबाइल ऊपर रखने लगी, अब्बू भी अपना मोबाइल ऊपर रखने लगी, लेकिन रात में चार्ज तो करेंगे ये। अब क्या होता, पांडे की अम्मी अब्बू अपना मोबाइल लगाते थे चार्ज पर, और ये दोनों सो जाते। पांडा सोचता रहता अम्मी सो जाए, अब्बू सो जाए, अम्मी सो जाए। और जब इसकी अम्मी अब्बू सो जाते तो ये उठता, मोबाइल उठाता, दूसरे कमरे में जाता, अंधेरा हो रहा था वहाँ पर। अब मोबाइल की रोशनी इसकी आंखों में जाने लगी। पांडा जो है वो मोबाइल गेम, कभी सीढ़ियों के ऊपर जाके छुप कर जो है ये गेम खेलने लगा मोबाइल में। अब उसने बहुत गेम खेले। अब अम्मी अब्बू क्या समझ रहे हैं, ये मोबाइल नहीं। अब ये कब मोबाइल लेता है पांडा? रात को। कब लेता है ये? मानूर कब लेता है ये? रात को लेता है, जब अम्मी अब्बू सो जाते हैं। अम्मी अब्बू सो जाते हैं। अब एक दिन पांडा उठा, उनकी अम्मी ने उठा, उठो पांडे स्कूल जाना है। पांडा उठा, पांडा कहने लगा अम्मी, जोर से चीखा, मैं क्या हो गया? पांडा कहने लगा अम्मी मुझे जो है साफ नजर नहीं आ रहा। अम्मी कहे अच्छा ये बताओ घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, कितने गिनती है? बोले अम्मी मुझे साफ नहीं दिख रहा। अब अब्बू को बुलाया गया, बोले पांडा क्या हुआ? बोले अब्बू मुझे साफ नजर नहीं आ रहा है। तो कहा चलो आपको हॉस्पिटल लेके चलें। अब पांडे को कहाँ लेके गए? डॉक्टर के पास, जो आंखों का इलाज करते थे। अब जैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर साहब ने कहा आपका बच्चा जो है ये मोबाइल फ़ोन जो है ज़्यादा देखता है। तो कहा नहीं, हमने तो इससे छुपा के रखा हुआ है, ये पहले देखता था अब नहीं देखता। तो डॉक्टर अंकल ने कहा पांडे सच बताओ मोबाइल देखते हो? पांडा रोने लगा, जी मैं देखता हूँ। अम्मी ने पूछा कब देखते हो बेटा? तो पांडा बोला रात को जब आप लोग सो जाते हैं तब से। जब देखता हूँ जब आप। अम्मी अब्बू हैरान हो गए, ये क्या किया? फिर कहा पांडे को अब कैसे सही नजर आएगा? फिर डॉक्टर अंकल ने पांडे के लिए मोटे मोटे गिलासेस लगा दिए, चश्मा लग गया आँखों में। अब पांडे की आंखें थी छोटी, लेकिन गिलासेस में लगने लगी बड़ी बड़ी, और उसके बड़ा वाला चश्मा लग गया। अब उसको चश्मा लगा के सही नज़र आता था, और जब गिलासेस उतार देता था तो सही नज़र नहीं आता था। फिर डॉक्टर अंकल ने कहा अगर पांडे
अगर अब मोबाइल फ़ोन देखोगे, इस्तेमाल करोगे, तो फिर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। पांडे ने ये बात मान ली और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना छोड़ दिया। प्यारे प्यारे बच्चों और प्यारी प्यारी बच्चियों, आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, इसमें हमारे लिए, आप लोगों के लिए बहुत कुछ है सीखने को। याद रखें, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। कोई बात आपको जल्दी याद नहीं होगी अब ज़्यादा, क्योंकि जब आप मोबाइल देखते रहेंगे, अच्छा जैसे ही आप मोबाइल देखते हैं तो फिर जब इतनी देर तक देखा, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, क्योंकि मज़े मज़े के कार्टून थे, मज़े मज़े के गेम थे, तो फिर जब आप खत्म हो जाता है। क्या होता है? चार्ज खत्म। हाँ, इतना देखते हैं कि चार्ज ख़त्म हो जाता है, मोबाइल की चार्जिंग जो है ख़त्म हो जाती है। फिर जब मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, बहुत देर तक रखते हैं, फिर आपके यहाँ दर्द होता है? जी। यूँ करते हैं, करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं? अम्मी यहाँ दर्द हो रहा है, आपके होता है यहाँ दर्द होता है? बाद बच्चों के यहाँ दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत देर तक, इसी तरह फिर आंखों में दर्द हो जाता है। तो फिर बाद बच्चे भी यही पांडे की तरह कहते हैं, अम्मी नज़र नहीं आ रहा, टीचर बोर्ड में नज़र नहीं आ रहा। फिर बाद बच्चों के लग जाते हैं ग्लासेस। क्या लग जाते हैं? ग्लासेस। मोटे मोटे। तो ये मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से है। मोबाइल को कहाँ रख दें? साइड पे। मोबाइल ना अम्मी का लेना है ना अब्बू का लेना है। किसका मोबाइल लेना है? किसी का भी। किसका लेना है? किसी का भी नहीं। अगर अम्मी बोलें ये लो बेटा ले लो, गेम खेल लो, अब्बू बोलें गेम खेल लो, आपने जब भी नहीं लेना। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं। मोबाइल, सब बोले मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना। मोबाइल पे पाबंदी, मोबाइल पे पाबंदी। मोबाइल पे पाबंदी। पाबंदी, मोबाइल पे पाबंदी। मोबाइल देखने पर पाबंदी। कौन कौन है जो मोबाइल नहीं देखेगा? मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है। आप बड़ी हो जाएंगी तो फिर आपका हो जाएगा मोबाइल, तो फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन छोटे बच्चे मोबाइल नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। तो ये थी कहानी। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवाल जवाब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। ये बताइए, जिसको जवाब है हाथ खड़ा करेगा। मगरिब की नमाज में कितनी रकातें हैं? 7 या 9? कितनी? 7। मानूर का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा जी, ये जमीन किसने बनाई है? अल्लाह ताला ने। आसमान किसने बनाया है? अल्लाह ताला ने। फूल पौधे चांद तारे किसने बनाए हैं? अल्लाह ताला ने। जमीन किसने पैदा की है? अल्लाह ताला। हमारी मुसीबतों को कौन दूर करता है? अल्लाह ताला। हमें खुशियां कौन देता है? अल्लाह ताला। हमारी दुआ कौन कबूल करता है? अल्लाह ताला। तो हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ मांगना करनी चाहिए। चाहिए। अच्छा जी, कोई बच्ची बता दे, एक रात है जिसमें लोग जागते भी हैं, अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, और वो रजब के महीने में आती है। कौन सी रात है, पता है आपको? आपको मालूम है जी? इबादत की रात। इबादत की रात तो है, लेकिन है कौन सी रात? शब मेराज है या शब बारात? शब मेराज। अच्छा, रजब के बाद कौन सा महीना है? कौन सा? शाबान। 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 कौन सा महीना आता है? शाबान। शाबान में भी एक जागने की रात आती है शबे बारात। जी। कौन सी रात है? शबे बारात। शबे बारात। शबे बारात में भी अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। शबे बारात में भी अल्लाह ताला की खास तौर पे इबादत की जाती है। शबे बारात कौन सी तारीख को आती है? 15 या 17? 15। कौन सी? 15। कौन सी तारीख होती है? 15। कौन सी तारीख है? 15। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, सूरह इखलास कौन से पारे में? सूरह इखलास, हाथ खड़ा करना है। लब्बाइक। 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 आप बताएं अम्मा पारे पे। कौन से पारे में? अम्मा पारे पे। हमें खाने शुरू करने से पहले क्या पढ़नी चाहिए? लब्बाइक। आप बोलें। बिस्मिल्लाह। जोया का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो ये था हमारा सेगमेंट सवाल जवाब। अब बढ़ेंगे अच्छी बातों की जानिब। जगमग तारे, जगमग 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 तारे, तारे तारे। बाज बच्चियां अपने कपड़े कर लेती हैं खराब। क्या कर लेती हैं? खराब। गंदे कर लेती हैं। अच्छा, गंदे कितनी जगह पे करती हैं? अच्छा, मिट्टी में हो जाते हैं, जहाँ मिट्टी होती है वहाँ बैठ जाती हैं। गीली मिट्टी पे। गीली मिट्टी से हो जाते हैं, और कीचड़। कीचड़ में हो जाते हैं खराब। और जी पानी। पानी।
हाँ, पानी पीती हैं और कपड़ों को भी पिलाती हैं। कुछ थोड़ा पीती हैं, अम्मी पी लो कपड़े। शरबत, कपड़ों को भी पिलाती हैं, पी लो शरबत। अच्छा जी, यूँ भी होता है, बाद बच्चे खाना खाते हैं हाथ से खाना खाया, फिर हाथ में क्या लगा हुआ है, थोड़े खाने के असरात होते हैं। अब हाथ नहीं धोएंगे, बल्कि यूं, एक हाथ यूं, एक हाथ यूं, ये हाथ हो गया साफ। तो आपने किससे साफ किया? कपड़ों से। हाथ तो साफ कर लिया, लेकिन अपने कपड़े क्या कर लिए? गंदे। कभी ऐसा हो कि जब आप कपड़े चेंज करें ना, और जब आप दूसरे कपड़े चेंज कर लें, तो आपने वो जो आपने कपड़े उतारे उसको देखिएगा, इतना गंदा होता है। बास बच्चों के कपड़े इतने मैले हो रहे होते हैं, इतने मैले हो रहे होते हैं। आप देखें तो कपड़े चेंज करने के बाद जो कपड़े आपने उतारे हैं वो कितने गंदे होते हैं। इसमें टॉफ़ी का निशान मिलेगा, चॉकलेट का निशान मिलेगा, चाय का निशान मिलेगा, दूध का निशान मिलेगा, मिट्टी का निशान मिलेगा। क्या कर रहे हैं आप लोग? कीचड़ का भी मिलेगा, पानी का भी मिलेगा, शरबत का भी मिलेगा। तो भाई ये आपके कपड़े हैं, दस्तरखान है, हर चीज जो है इन पे आप डाले जा रहे हैं। तो एहतियात कीजिए। क्या कीजिए? एहतियात। क्या कीजिए? मानूर क्या कीजिए? इतियाब। क्या कीजिए? इतियाब कीजिए। मानूर कह रही है इतियाब, इसको आपने समझना है एहतियात। मानूर एहतियात बोले। दोबारा। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो भाई मानूर ये कह रही है, अपनी जबान में कह रही है, लेकिन आप समझे हमें क्या करनी है? एहतियात। क्या करनी है? एहतियात। समझ गए आप? तो आपने थोड़ी सेफ्टी रखनी है, अपनी कपड़ों की सेफ्टी करनी है, अपने आप की भी सेफ्टी करनी है। अच्छा जी, बाज़ बच्चों को जाते खारिश होती है। खारिश होती है, क्या होती है? खारिश। जैसे यहाँ खारिश हो रही है। अच्छा, जब खारिश होती है तो उसको फिर बाज़ बच्चियाँ खुजाती हैं। अच्छा, जो खुजाती हैं तो पता नहीं क्या मज़ा आ रहा होता है, तो छोटा सा ज़ख़म होता है उसको बड़ा कर लेती हैं। तो आपने उसको खुजाना नहीं है, वरना ये सही होने की बजाय क्या हो जाएगा? खराब। अच्छा, अगर आपकी खारिश हो रही है तो आपने किसी कपड़े से हल्का सा सहला लें, लेकिन अगर आप नाखूनों से यूं करेंगे तो फिर आपका जख्म ठीक नहीं होगा। जख्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 1 दाना है तो 2 दाने हो जाएंगे, 2 है तो 3 हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। आपने ज्यादा तेज नहीं खुजाना है जी। आप जब भी स्क्रीन देखें, आपके घर में LCD लगी होगी या टीवी होगा आपके घर में, आपके घर में जो भी चीज है तो आपने इस पे देखना है मदनी चैनल। क्या देखना है? मदनी चैनल। क्या देखना है? मदनी चैनल। मदनी चैनल देखना है। क्या देखना है? मदनी चैनल। मदनी चैनल आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएगा, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं से शोर शराबा नहीं सिखाएगा, सुन्नत बताएगा, नमाज के बारे में बताएगा। सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही मदनी चैनल पर बयान की जाएंगी। तो हमें क्या देखना है बच्चियों? मदनी चैनल। क्या दिखाना है? मदनी चैनल। आप दीगर कार्टून देखेंगे ना तो वो कार्टून आपको मार धाड़ सिखाएगा, यूं 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 यूं। फिर जब आप कार्टून देखेंगे उसके बाद आप अपनी बाजी को, बहन को, छोटे भाई को, बड़े भाई को आप क्या मार रहे होंगे? फिर यूं यूं कर रहे होंगे, लड़ाई हो जाएगी। फिर आप मारेंगे उनको, वो मारेंगे आपको। तो दीगर कार्टून में क्या दिखा रहे होते हैं? लड़ाई। क्या? लड़ाई। ये यहाँ से जो है ये कूदेगा, यहाँ से यूं कूदेगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो आप भी ऐसे बनने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, अच्छा देखेंगे अच्छे बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरा बनेंगे, बुरे बनेंगे। अच्छा देखेंगे सब, अच्छा बनेंगे। सब मिलकर बोले अच्छा देखेंगे अच्छा बनेंगे, बुरा देखेंगे बुरा बनेंगे, बुरा बनेंगे। तो क्या बनना है? अच्छा। तो फिर अच्छा देखना पड़ेगा। एक और बात है, हमें किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर ये आदत घर से ही शुरू करें, अब ये आपकी छोटी बहन है, ये आपकी आपी, ठीक है जी, आपने इनकी चीज़ इस्तेमाल करनी है तो पूछ कर। कैसे? पूछ कर। और आपने इनकी कोई चीज़ लेनी है तो पूछ कर। फिर बाद में लड़ाई भी हो जाती है ना, मेरी चीज़ थी क्यों ले ली, वो ख़राब हो जाती है और गुम हो जाती है उससे। तो आपने जो है पूछना है। अम्मी की चीज़ हो, अब्बू की चीज़ हो, बाज़ दफ़ा कोई घर की कीमती चीज़ होती है और वो होती अच्छी है। अब किसी के पास, किसी की अम्मी के पास सोने की अंगूठी है, अब उसको अच्छी लग रही है, अब वो उठाकर स्कूल चले जाए और आपसे खो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा आपको पता भी नहीं है, ठीक है। तो आपने घर की कोई भी चीज़ बगैर इजाज़त नहीं लेकर जानी है। इसी तरह
बाद बच्चे होते हैं, बाद बच्चियाँ होती हैं, वो अपने घर की चीज़ें लेकर आ जाते हैं, स्कूल में दिखा रहे होते हैं, देखो हमारे पास ये है। तो ये आपको घर से कोई भी चीज़ लाने की इजाज़त नहीं है, ये अच्छी बात नहीं अपने अब्बू को बताना है, अपनी अम्मी को बताना है। बात हो सकता है वो छोटी सी चीज़ हो, लेकिन उससे परेशानी ज़्यादा हो सकती है। घर की कोई भी चीज़ आपने बैग में नहीं डालनी है, घर की कोई भी चीज़ आपने अपने स्कूल बैग में नहीं डालना है। अगर आप ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पर भी आपने लेकर नहीं जाना है। ये बातें ध्यान में रहेंगी? यस ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है, आपने दूसरों को ये बातें बतानी है। तो ये था हमारा सेगमेंट, अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है दुआ। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे तारे। आज हम दुआ करेंगे इल्म में इजाफे की दुआ। क्या है जी? इजाफे की दुआ। इल्म में इजाफे की दुआ। अल्लाहुम्मा 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 सब मिलके पढ़े। अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा किस किस को याद हो गई? अरे इतनी जल्दी याद हो गई, वाह भाई वाह। जी मानूर सुनाइए। अल्लाहुम्मा जबरदस्त, आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा 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 क्या है? अल्लाहुम्मा। वाह भाई वाह, आप लोग तो बहुत प्यारी बच्ची हैं। अब अगला हिस्सा याद करेंगे। रब्बी रब्बी अल्लाहुम्मा रब्बी अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी जिदनी इल्मा इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा जिदनी इल्मा जिदनी इल्मा। जिदनी इल्मा। अब पूरी दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। किस किस को याद हो गई? अरे सबको, आप सुनाइए। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। जबरदस्त, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। जबरदस्त जबरदस्त। और कौन सुनाएगा? मानूर। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। सुभानअल्लाह। शाबाश। आप? अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। इल्मा। जबरदस्त। आप? अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। हाँ माशाअल्लाह। ये है इल्म इजाफे की दुआ। जब भी आप स्कूल जाएं, स्कूल जाते वक्त ये दुआ पढ़ें, ट्यूशन पढ़ें, ट्यूशन में जाएं पढ़ने के लिए तो ये दुआ पढ़नी है, जब घर में कोई काम करें तो आपने ये दुआ पढ़नी है, और ये दुआ करते रहें। जब भी दुआ मांगे अल्लाह पाक से तो आपने ये दुआ पढ़नी, अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो ये आज हमने दुआ भी याद करी, कहानी भी सुनी, कुछ अच्छी बातें भी बताई, सवाल जवाब भी हुआ। तो अब इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ एंड इख्तिताम। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिस अंदाज से अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं उस अंदाज से हमें प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोच समझ के जवाब है चुनना, पूछेंगे सवालात गौर से सुनना। सोच समझ के जवाब है चुनना। जगमग तारे जगमग 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 तारे तारे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया